कोरोना वायरस की त्रासदी से जूझ रही दुनिया को सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। यह इंतजार हालांकि बहुत हद तक खत्म हो चुका है। खबर है कि अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनी फाइजर को कोरोना के खिलाफ असरकार वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है। फाइजर इंक ने 18 नवंबर 2020 को दावा किया है कि उनके द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन अपने अंतिम चरण के ट्रायल में 95% कारगर साबित हुई है। वैक्सीन के इस काम को अंतिम रूप देने के लिए करीब 43,000 वॉलंटियर्स पर इसे आजमाया गया। इस परीक्षण के बाद वैक्सीन के अच्छे बुरे परिणाम भी सामने आए हैं। कंपनी के मुताबिक सुरक्षा संबंधी जरूरी 2 महीने का डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। जल्दी ही अमेरिकी नियामक संस्था के पास वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया जाएगा। आइए जानते हैं कहां-कहां हो चुका है वैक्सीन पर काम। अब तक कितने देश, कितनी कंपनियां कर चुकी है वैक्सीन पर काम। वैक्सीन बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी ट्रायल हो चुका है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और जायडस कैडिला भी अपना परीक्षण कर चुका है। इसे कोवैक्सीन का नाम दिया गया था। इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में अभी भी जुटी हुई है। यूरोप में दुनिया का पहला ट्रायल ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ था। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कामयाब भी रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक में डॉक्टर फाउजी और उनकी टीम ने इस वैक्सीन को विकसित किया था। इसके अलावा रूस के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारासोव ने दावा किया था कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अलावा मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में है। इस वैक्सीन के 2 क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोविया फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में है। इनोविया फार्मास्यूटिकल्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहले फेज के नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। चीनी बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में कैंसिनो बायोलॉजिक्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस भी काम कर रहे हैं। चीन के ही शेंजन जीनो इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक और ह्यूमन वैक्सीन LVSMENP-DC का परीक्षण भी चल रहा है। इन सभी वैक्सीन के अलग अलग चरणों के ट्रायल्स जारी हैं। मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक फिलहाल अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक तीसरे चरण की सफलता दुनिया के लिए उम्मीद बनकर उभरी है। फाइजर जर्मनी की उसकी पार्टनर कंपनी बायोएनटेक AC के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही है। यह वैक्सीन हर उम्र और नस्ल के लोगों के लिए प्रभावी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो एक संकेत है कि वैश्विक स्तर पर टीकाकरण किया जा सकता है। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन 63 साल से अधिक उम्र के लोगों में 94% तक प्रभावी असर दिखा रही है। आइए अब जानते हैं इसके कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान और खुराक के बारे में। फाइजर के मुताबिक फाइजर बायोएनटेक मॉडर्ना की वैक्सीन का कलेक्शन और परिवहन -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होगा। फाइजर और मॉडर्ना कंपनियों की वैक्सीन में से मॉडर्ना की वैक्सीन 5 दिन रेफ्रिजरेटर तापमान पर और फाइजर की वैक्सीन 30 दिन रेफ्रिजरेटर तापमान पर रह सकती है। वहीं 12 घंटे तक कमरे के तापमान पर इसका रखरखाव हो सकता है। जहां तक खुराक की बात करें तो मॉडर्ना की वैक्सीन की 3 सप्ताह में 2 खुराक होगी और फाइजर की 4 सप्ताह में 2 बार खुराक दी जाएगी। आइए बात करते हैं वैक्सीन से होने वाले खतरों के बारे में। वैक्सीन की उम्मीद के साथ वैक्सीन को लेकर खतरों का अंदेशा भी बताया जा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी से बने हैं। इसे लेकर कई वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन सीधे मरीज के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करता है, उस व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल को बदल देता है। यह प्रक्रिया अनैतिक है। इससे जो जेनेटिक नुकसान पहुंचेगा उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। कैनेडी का कहना है कि वैक्सीन के लक्षणों का आप इलाज नहीं कर सकेंगे।
हालांकि कई विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें शॉर्ट टर्म सेफ्टी देखी जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने की क्षमता देखी जाती है। यह भी देखा जाता है कि वह किसी वायरस से बचाने में सफल हो सकेगी या नहीं। फाइजर बायोएनटेक के ट्रायल में 43,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आधे लोगों को वैक्सीन लगाई गई जबकि आधे लोगों को प्लेसेबो। अप्रैल और मई में ही डोज दे दिए गए थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। आइए अब जानते हैं कैसे काम करती है वैक्सीन। वायरस के जेनेटिक कोड से पता लगाया जाता है कि कोशिकाओं से क्या विकसित होगा। इसके बाद उसे लिपिड में कोट किया जाता है, जिससे कि शरीर की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सके। वैक्सीन कोशिकाओं में एंट्री करती है और उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। यह रोग प्रतिरोधी प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने और टी सेल को एक्टिव करने के संकेत देती है, जिससे संक्रमित कोशिकाओं को खत्म किया जा सके। इस तरह मरीज कोरोना वायरस से लड़ता है और एंटीबॉडी और टी सेल संक्रमण को खत्म करते हैं। भारत में कैसे होगा वितरण और कैसे होगा इसका रखरखाव? जैसा कि कहा जा रहा है, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन परिवहन -70 डिग्री पर ही हो सकेगा। ऐसे में भारत, अफ्रीका समेत और भी दूसरे गर्म देशों में इसका एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन कैसे होगा, इस बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी अगर दिल्ली से वैक्सीन को वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर किसी शहर या गांव में भेजना होगा, तो क्या साधन और उसके स्टोरेज के लिए क्या उपकरण का इस्तेमाल होगा, इस बारे में अभी कोई तैयारी या योजना नजर नहीं आ रही है। वितरण को लेकर भी संशय है। कहाँ पहले वितरित होगी, किन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगी, इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। आइए जानते हैं वैक्सीन के इतिहास के बारे में। इतिहास में प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी कई महामारी फैली थी, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई थी। अध्ययन और शोध बताते हैं कि किसी भी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय है। चेचक, पोलियो, टिटनेस जैसे रोगों से निजात टीकाकरण से ही मिली थी। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई थी। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर के इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो रहे हैं। रेबीज भी एक ऐसी बीमारी है जिसका संक्रमण जानलेवा होता है। प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया था। उनकी इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी थी और मानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उन्होंने डिप्थेरिया, टिटनेस, एंथ्रेक्स, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टीबी समेत कई बीमारियों के लिए टीके विकसित किए थे।